अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सैयद अब्बास आज़ादी एंड आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक ऑड पैरिटी बिट जनरेटर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं या उसकी सर्किट डायग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था इवन पैरिटी बिट जनरेटर, जो हमने एक्स और गेट को यूज़ करते हुए बनाया था। एक्स और गेट को यूज़ करते हुए इवन पैरिटी बिट जनरेटर हमने डिज़ाइन किया था। आज हम लोग एक्स नॉर गेट को यूज़ करते हुए एक ऑड पैरिटी बिट जनरेटर डिज़ाइन करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक हमारे पास होती है LSB और एक होती है हमारे पास MSB। MSB के ऊपर जो है पैरिटी जो है वो हमारी पैरिटी बिट जो आ रही होती है वो हमारी MSB पे आ रही होती है। यानी फर्स्ट बिट जो होती है जो हमारी MSB होती है ये हमारी पैरिटी बिट होती है और इस साइड पे हमारी एक LSB आ रही होती है। हमारे पास एक 4 बिट का नंबर है, मैं अपनी मर्ज़ी से एक नंबर ले रहा हूँ 0100, ठीक है, और एक नंबर मैंने ले लिया 0110, उसके बाद है एक 0111। ये एक 3 नंबर्स ले लिए हैं। मैं एक सर्किट डिज़ाइन करूँगा और उस सर्किट के थ्रू मैं चेक करूँगा कि इनके आंसर्स मेरे पास क्या आएंगे। वैसे MSB के ऊपर मेरा जो पैरिटी बिट है वो जनरेट होकर आएगी। मैंने एक्स नॉर गेट को यूज़ करते हुए सर्किट डिज़ाइन करना है तो मैं एक्स नॉर गेट का यूज़ करूँगा। एक्स नॉर गेट, अब मेरे पास 4 इनपुट्स आ रही हैं ABCD, मैं इनको कोई भी नाम दे रहा हूँ। मैं नाम दे रहा हूँ जैसे इस इनपुट को A का नाम दे रहा हूँ, इसको B का नाम दे रहा हूँ, इस इनपुट को C का और इस इनपुट को D का, और जो मेरी आउटपुट आ रही होगी उसको मैंने नाम दे दिया E का। ये मेरे पास इस तरीके से जो है मैंने हर इंडिविजुअल इनपुट को एक नाम दे दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट बिट मेरी LSB है और ये मेरी MSB है। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक्स नॉर गेट के थ्रू इसको डिज़ाइन करना है सर्किट। एक्स नॉर गेट, सबसे पहला मैं एक गेट लगाऊंगा एक्स नॉर। ये मैंने एक एक्स नॉर गेट लिया, इस पर मेरी 2 इनपुट्स आ गई। एक मैंने A ले लिया और एक B ले लिया। ये 2 इनपुट्स मैं ले चुका हूँ। अब A और B मेरे पास आ गए, ठीक है। ये मेरी इसकी आउटपुट निकली। मैंने एक और एक्स नॉर गेट ले लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट में सिर्फ और सिर्फ इस नॉट का फ़र्क होता है, बाकी दोनों की ड्रॉ जो है वो सेम ही होता है। यहाँ पे मेरी C इनपुट आ गई और इस जगह पे मेरी D इनपुट आ गई। अब ये मेरी चारों इनपुट्स जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों गेट्स को मैं एक और एक्स नॉर गेट से जो है वो कनेक्ट कर दूँगा। ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब मैंने चेक करना है कि किस तरीके से, अब ये मेरी है ऑड पैरिटी बिट जनरेटर, यानी जहाँ पे मेरा ऑड नंबर होगा वहाँ पे मेरी पैरिटी जो है वो 1 आ रही होगी। जहाँ पर मेरा इवन नंबर होगा वहाँ पे पैरिटी 1 आ रही होगी, जहाँ पे ऑड होगा वहाँ पे 0 आ रही होगी। अब मुझे पता है यहाँ पर मेरा ये जो नंबर है ये मेरा एक ऑड नंबर है, ये मेरा एक जो है ये इवन नंबर है। तो अब ये सिर्फ ऑड के ऊपर जो है, ऑड नंबर के ऊपर 0 शो कराएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरी A इनपुट यहाँ पर है अभी 0 और B इनपुट भी है 0, यानी ये दोनों 0 हैं। मुझे मालूम है एक्स नॉर गेट जो होता है वो सेम के ऊपर आउटपुट हमें 1 प्रोवाइड कर रहा होता है, एक्स नॉर गेट, और एक्स और गेट जो होता है वो सेम पे 0 प्रोवाइड करता है। तो इसका आउटपुट मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब ये दोनों इनपुट्स मेरी 0 होंगी तो आउटपुट मेरा 1 आ जाएगा। उसके बाद है मेरी C और D। C इनपुट मेरी 1 है और उसके बाद D इनपुट मेरी 0 है। तो जब डिफरेंट होंगी, डिफरेंट के ऊपर मेरी इनपुट आउटपुट जो आएगी वो 0 आ जाएगी। अब जब दोनों चीज़ें मेरी इनपुट होंगी एक और गेट के अंदर, तो यहाँ पर मेरी जो आउटपुट आ रही होगी डिफरेंट के ऊपर वो आ रही होगी 0। तो यानी कि इसका आंसर मेरे पास जो बनेगा वो 0 बनेगा, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर होने की वजह से मैं ऑड पैरिटी फाइंड करने जा रहा हूँ। तो ऑड पैरिटी में इसमें कोई एरर नहीं है, तो इस वजह से इसने 0 का साइन दे दिया मुझे। अब नेक्स्ट के लिए चेक कर लेते हैं। A हमारा 0 है, B हमारा जो है वो 1 है, उसके बाद हमारा C भी 1 है और D 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी आउटपुट जो है वो 0 आ जाएगी और यहाँ पर जो आउटपुट आएगी वो मेरी 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम हो गए, सेम पे आउटपुट मेरी एक्स नॉर गेट 1 प्रोवाइड करता है। तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वंस मेरे पास जो है वो इवन है। हम, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था कि हम सिर्फ नंबर ऑफ वंस को चेक कर रहे होते हैं कि नंबर ऑफ वंस जो है हमारे पास वो इवन है या ऑड है। अगर ऑड पैरिटी में चेक कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ वंस अगर ऑड होंगे तो 0 आएगा। उसके बाद अब हम थर्ड नंबर को अपने चेक कर लेते हैं। थर्ड नंबर में हमारे पास A और B ये दोनों 1 हैं, उसके बाद हमारे पास A और B दोनों 1 आ रहे हैं, उसके बाद C भी 1 है और D 0 है। तो मेरी यहाँ पर आउटपुट जो है वो सेम आ रही है, सेम पे आउटपुट मेरी जो है ये 1 प्रोवाइड करता है।
ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट है तो 0 1 और 0, यहाँ पर मेरा आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा। यहाँ पर भी 0 लगाऊंगा क्योंकि ये नंबर मेरे पास ऑड नंबर है, नंबर ऑफ वंस इसमें मेरे पास ऑड है, इस वजह से मेरे पास 0 आएगा। तो ये मैंने एक एक्स नॉर गेट को यूज़ करते हुए एक पैरिटी बिट जनरेटर जो है डिज़ाइन किया है। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर करके अगर बना दूँ तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ कि ये मेरे पास ए बिट है और ये मैं ई वाली जो बिट है इसको मैं कनेक्ट कर दूँ अगर इस जगह से, और ए बी वाली इनपुट्स जो हैं ये मैं इनपुट्स कनेक्ट करवा दूँ इसके साथ। ये मेरी ए इनपुट आ रही है, मैंने कनेक्ट करवा दी ए के साथ, ये मेरी बी इनपुट आ रही है, ये मैंने बी को कनेक्ट करवा दिया बी के साथ, मेरी यहाँ से सी इनपुट आ रही है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया सी से, और ये मेरी डी इनपुट आ रही है और ये मैंने डी इनपुट कनेक्ट कर दी डी से। तो ये मेरे पास इस जगह से जो है वो इनपुट्स जा रही थी यूँ, और ये मेरे पास ई जो है वो इस तरह से आउटपुट आ रही है। तो ये मैंने एक जो है वो पैरिटी बिट जनरेटर जो है वो डिज़ाइन कर दिया है। इसकी सर्किट डायग्राम है, इसको आप ट्रुथ टेबल बना कर और इस पर डिफरेंट नंबर रखकर इसको चेक भी कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर हम लोग आपको पैरिटी बिट चेकर बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे पैरिटी बिट जनरेटर ने जो हमें बिट निकाल कर दी है या जो हमें पैरिटी फाइंड करके दिया है वो ठीक है या गलत। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।